हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके फीमर बोन के बारे में। इस वीडियो में हम जनरल एनाटॉमी देखेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसमें क्या साइड डिटर्मिनेशन कैसे कैसे करते हैं एंड इसके एनाटॉमिकल पोजीशंस कैसे होती हैं। ठीक है, बेसिक से डिस्कस करेंगे एंड इसकी जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उसमें हम क्या करेंगे, इसके जो डिफरेंट एंड्स हैं एंड आपके जो शाफ्ट है इसको सेपरेटली पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, जैसे आपका अपर एंड हो गया है, फिर शाफ्ट हो गया है, उसके बाद आपका जो लोअर एंड आ जाता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। आज एक जनरल देख लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा है, द फीमर बोन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। ठीक है, सबको पता है। ऑक्यूपाइंग द स्पेस ऑफ द लोअर लिम्ब बिटवीन द हिप एंड द नी जॉइंट। आपके हिप और नी जॉइंट के बीच में ये बोन प्रेजेंट है, बड़ी सी। इट हैज़ टू एंड्स, इसके दो एंड होते हैं, अपर एंड लोअर, एंड बीच में इनकी बॉडी होती है या शाफ्ट बोल सकते हैं इसे। तो ये आपका अपर हैंड, बीच वाला है शाफ्ट या बॉडी, एंड दिस इज द आपका लोअर एंड। क्लियर। तो इतना तो आपको पता चल गया। अब इसका हम साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे कि इसका ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, लोअर नीचे वाला पार्ट कौन सा है, ये राइट बोन है, ये लेफ्ट बोन है, कैसे पता चलेगा हमें। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द अपर एंड बियर्स अ राउंडेड हेड। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, दिस इज द हेड ऑफ द फीमर, वेर एज द लोअर एंड इज वाइडली एक्सपैंडेड टू फॉर्म टू लार्ज कॉन्डाइल्स। इसके लोअर एंड में आपको क्या मिलेंगे, दो कॉन्डाइल्स मिलेंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, बोन आपकी ऊपर वाली साइड है या नीचे वाली साइड है। ठीक है, ये तो पता चल गया आपको। सेकंड क्या बोल रहा है, द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली। जो उसका हेड है वो कैसा है, मीडियली है। ठीक है, ये बाहर की तरफ लेटरल होता है एंड दिस इज मीडियली बॉडी की तरफ, तो इसकी बॉडी की तरफ इसका हेड होगा। तो इतना ये पता चल गया आपको। उसके बाद एक और पॉइंट है, द सिलेंड्रिकल शाफ्ट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। ठीक है, ये कैसी है, थोड़ी कॉन्वेक्स फॉरवर्ड की तरफ होती है। क्लियर। तो ये तो हो गया इसके साइड डिटर्मिनेशन। बात करें इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड एंड डायरेक्ट एंड स्लाइटली फॉरवर्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो आपका हेड है ये आपका, ये कैसा है, एक तो मीडियली है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ये अगर ये स्ट्रेट बोन है तो थोड़ा मीडियली प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा अंदर की तरफ प्रेजेंट है एंड साथ ही साथ थोड़ा फॉरवर्ड है, तो अंदर एंड फॉरवर्ड, थोड़ा मतलब आगे की तरफ, जैसे ये है तो आगे की तरफ, थोड़ा ऐसे की तरफ। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट है ये बोन, इसका जो हेड है। क्लियर। उसके बाद क्या लिखा है, द शाफ्ट इज डायरेक्टेड ओब्लिकली डाउनवर्ड्स एंड medially so that the lower surfaces of the two condyles of the femur lie in the same horizontal plane। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि अगर देखो ये अगर थोड़ा अंदर की तरफ है ऐसे, तो ये बोन कैसी है, ये एकदम सीधी नहीं होती, आपकी जो बॉडी है उससे सीधी नहीं होती है बोन, थोड़ी ऐसे ओब्लिकली होती है। ठीक है, ऐसे ओब्लिकली होती है ताकि उसके जो दो कॉन्डाइल्स हैं नीचे के, दोनों साइड के, लेफ्ट एंड राइट के, वो कैसे होंगे, एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाए। क्लियर। तो मतलब क्या बोल रहा है कि आपकी जो बोन है, जैसे आपको दिखाऊं, जैसे आपकी सीधी बोन है और इसका ये हेड ऐसा है, अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये सीधी बोन कैसी होगी, आपकी थोड़ी मीडियली प्रेजेंट होगी। ठीक, मतलब ओब्लिकली, थोड़ी ऐसे ओब्लिकली प्रेजेंट होगी ऐसे। ठीक है, अभी मेरे पास बोन नहीं है, जैसे मेरे पास बोन अवेलेबल हो जाएगी तो वापस पढ़ा लूँगा उससे, पर अभी हम थियोरेटिकल देखेंगे। पर इसकी जो आगे वाली वीडियोज़ आएंगी उसमें हम क्या करेंगे, क्ले मॉडल आपको उससे बताऊंगा, तो उससे भी आपको काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा। अगर आपके पास बोन नहीं भी होगी, आप खुद भी बना सकते हैं क्ले मॉडल से, जैसे मैंने बनाया है, मैं दिखाऊँगा जैसे, तो उससे क्या है और आपको ईजी याद करने में आसानी हो जाएगी। क्लियर। तो ये तो हो गया इसके साइड डिटर्मिनेशन और इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन हमने देख ली कैसा होता है। इसके बाद क्या इसके फीचर्स, हम क्या क्या देखेंगे इसके फीचर्स में हम देखो अपर एंड है, तो जो आपका अपर हैंड है, दिस वाला पार्ट, ये कौन सा है, आपका राइट फीमर का एंटीरियर एस्पेक्ट है। जैसे यहाँ पे हम लिखा भी है कि ये राइट फीमर है एक तो, एंड राइट फीमर हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये एक तो अंदर की तरफ है, इसका देखो मीडियली प्रेजेंट है ना, अंदर की तरफ प्रेजेंट है, एंड साथ ही साथ आपका क्या लिखा है, इसका ये एंटीरियर एस्पेक्ट है। जबकि अगर ये वाला साइड देखें, दिस इज द राइट फीमर पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ये पीछे वाला सरफेस है, मतलब पीछे के साइड से अगर आप देखेंगे तो बोन कुछ इस वे में दिखाई देगी, और ये इसका एंटीरियर व्यू है। क्लियर। तो क्या बोल रहा है, आपको अपर एंड में क्या क्या मिलेगा, आपके अपर एंड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आपका हेड पढ़ेंगे, तो हेड पढ़ेंगे। उसके बाद आपका नेक वाला रीजन है, तो ये वाला रीजन नेक है इसका। उसके बाद है ग्रेटर ट्रोकैंटर, ये वाला ग्रेटर ट्रोकैंटर, एंड आपका लेसर ट्रोकैंटर। पोस्टीरियर व्यू में ज़्यादा बेटर दिखेगा आपका ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकैंटर। तो ये आपका है ग्रेटर ट्रोकैंटर एंड दिस इज़ द लेसर ट्रोकैंटर। ठीक है, और इसके बाद एक और है इंटर ट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट, आपको जो दिख रही है लेसर ट्रोकैंटर और आपकी जो ग्रेटर ट्रोकैंटर है, इसके बीच में जो ये दिख रहा है ये, ठीक है, दिस इज द इंटर ट्रोकैंटिक क्रेस्ट, और उसी क्रेस्ट के ऊपर एक आपको एक दिखेगा क्वाड्रेट ट्यूबरिकल। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं आपका शाफ्ट में, तो शाफ्ट में हम क्या देखेंगे, डिफरेंट बॉर्डर्स एंड सर्फेसेस देखेंगे। ठीक है, एंड जब हम लोअर एंड पढ़ेंगे बाद में, तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे, आपका लेटरल एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल्स। क्लियर। एंड लास्ट में आपका जो इंटर कॉन्डाइलर फोसा है, जो आपका ये है, दिस इज द इंटर कॉन्डाइलर फोसा। ठीक है, तो एंड ये कुछ मार्किंग्स हैं, बोन मार्किंग्स,
जैसे आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, बोन की मार्किंग्स हैं जिसमें आपको हेड दिख रहा है, दिस इज़ द नेक, दिस इज़ द ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये लेसर ट्रोकेंटर अगर आप पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देखें ये वाला पार्ट। उसके बाद आपका आता है ये आपका इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन, दिस इज़ द एंटीरियर सरफेस, ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, अभी तो मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद जैसे नीचे आते हैं तो दिस इज़ द लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक है, दिस इज़ द मीडियल एपिकोंडाइल। उसके बाद ये आपका मीडियल कॉन्डाइल्स एंड दिस इज लेटरल कॉन्डाइल एंड दिस इज़ द आर्टिकुलर सरफेस फॉर पटेला, आपकी जो नी कैप होती है, ठीक है। उसके बाद हम जब ये देखेंगे आपका पोस्टीरियर एस्पेक्ट, इसमें क्या देख पा रहे हैं, आपका हेड रीजन, नेक रीजन, आपका लेसर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर, दिस इज़ द टिप ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। उसके बाद हम देख पा रहे हैं दिस इज़ द क्वाड्रेट ट्यूबरिकल एंड ये पूरा क्या है आपका आपका इंटर ट्रोकेंटरिक क्रेस्ट है। दिस इज़ एक ट्यूबरोसिटी मिलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, सब कुछ डिटेल में आगे पढ़ेंगे। दिस इज़ द स्पाइरल लाइन, ओके, देन दीज आर द लिप्स ऑफ, ठीक है, 2 लिप्स ऑफ द लीनिया एस्पेरा विच इज़ एक्चुअली द पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद आता है आपके दिस इज़ द मीडियल सुपरकॉन्डाइलर लाइन एंड दिस इज़ द लेटरल सुपरकॉन्डाइलर लाइन, दिस इज़ द पॉप्लिटियल सरफेस। आपकी यहाँ सबको याद होगा जब हमने आर्टरीज पढ़ी थी तब यहाँ पे कौन सी आर्टरी देखी थी, आपकी पॉप्लिटल आर्टरी देखी थी ना, एंड दिस इज़ द इंटरकॉन्डाइलर रिच, ठीक है, एंड ये आपकी 2 कॉन्डाइल्स हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका आज जनरल एक ओवरव्यू आपकी फीमर बोन के बारे में कि फीमर बोन कैसी दिखती है एंड हम इसमें आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर, आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। कोई डाउट होगा आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं, कोई सजेशंस है तो आप वहाँ पे भी दे सकते हैं। बाकी इसके जो आने वाले पार्ट्स हैं वो जल्द ही आएंगे चैनल पे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक और चीज़ है कि जो भी आपके नोट्स हैं हमारे, ये आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं बड़े आराम से। तो जैसे हमारी फीमर बोन है वैसे हम काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है, जिसमें ये कुछ मसल्स हैं जैसे आपके सुपरास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स हैं, ये आपके रोटेटर कफ की मसल्स हैं, ठीक है, ये हमने फेशियल मसल्स भी पढ़ी थी। तो ये जितने भी आपके नोट्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।